मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी। और आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट हिंदी का पेज नंबर 73 का स्किल टेस्ट करवाने जा रही हूँ। देखिए ये आपका जो स्किल टेस्ट है ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक ही आधारित है, यानी जो मैंने आपको फर्स्ट से थर्ड तक का अभी होमवर्क भी दिया था और रिवीजन भी करवाया है। तो देखिए आपसे इसमें कितना बनता है और यही फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी याद करने के लिए। तो आइए चलिए हम लोग अपना स्किल टेस्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, पत्र किसने लिखा था, बताइए पत्र किसने लिखा था, दीपक ने, रोहन ने या श्रद्धा ने। तो पत्र रोहन ने लिखा था, क्योंकि जो रोहन था वो कहाँ घूमने गया था, आपका उदयपुर घूमने गया था और अपने पत्र में पूरा उदयपुर यानी फतेह सागर के बारे में, उदयपुर और महाराणा प्रताप की मूर्ति के बारे में, झील के बारे में सब कुछ रोहन ने क्या किया, पत्र में लिख कर बताया था। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, उदयपुर में मूर्ति में महाराणा किस पर सवार थे। आप लोग भी कभी महाराणा प्रताप की स्टैचू देखे होंगे, तो वो बताइए महाराणा प्रताप किस पे सवार होके बैठते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए नाव पर, चंपक पर, चेतक पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेतक पर। और चेतक किसका नाम था, चेतक जो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था, उनके घोड़े का नाम उन्होंने क्या रखा था, अपने घोड़े का नाम चेतक रखा था। अब देखिए इस बार अमर का कौन सा जन्म दिवस मनाया जा रहा था, तो बताइए इसमें 5वां, छठा, तीसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छठा। अब देखिए रिक्त स्थान आपको भरना है। ये देखिए आपको मैंने इसको बुक में पढ़ाया था, रिवीजन भी कराया था। आइए हम इसको एक बार और फिर से भरते हैं और इसको याद करते हैं। देखिए फतेह सागर में एक बहुत बड़ी झील है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फतेह सागर। देखिए उदयपुर में के आकार का होटल है, किसके आकार का होटल था, नाव के आकार का। कल ही अमर की दादी जी गांव से आई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका दादी जी हो जाएगा। अब देखिए के बिना तो जन्मदिन का मज़ा ही नहीं आएगा, किसके बिना जन्मदिन में मज़ा नहीं आता है, केक के बिना। देखिए आप लोगों का भी बर्थडे होता है तो आप सोचते हैं कुछ मिले या ना मिले, लेकिन केक काटने को ज़रूर है, क्योंकि अगर केक काटना रहता है तो आप लोग कितने खुश हो जाते हैं और उसको अपने बर्थडे को बढ़िया फुल मूड में एंजॉय भी करते। तो इसीलिए इसमें क्या लिखा है, केक के बिना तो जन्मदिन का मजा ही नहीं आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, झीलों की नगरी उदयपुर है, ये आपका सही है। उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कही जाती है। पत्र दीपक ने लिखा था, ये आपका गलत है, क्योंकि पत्र किसने लिखा था, रोहन ने लिखा था। तो इसमें क्या पूछा है, पत्र दीपक ने लिखा था, इसलिए ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए अमर की बहन का नाम नैन्सी था, ये आपका सही है, क्योंकि अमर की बहन का नाम क्या था, नैन्सी ही था। महतो कढ़ाई और कड़छी का साफ कर रहा था, ये भी आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखना है आप लोगों का। तो देर का क्या हो जाएगा, तुकांत शब्द ढेर हो जाएगा, और सफ़ेद का क्या हो जाएगा, भेद हो जाएगा, और गोल का क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, डोर का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। इसी तरह देखिए ये वैसे मुझे लग रहा है मिस प्रिंट हो गई है, अपनी बुक में जो है उसमें यहाँ पे ढेर लिखा है, तो ढेर का क्या तुकांत होता है, शमशेर होता है। उसी तरह अगर देर भी है ना, तो देर का भी तुकांत शब्द आपका ढेर बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित शब्दों में आधे वर्ण के स्थान पर अनुस्वार लगाकर लिखना है हमें। तो देखिए ये देखिए डंडा है, तो डंडा में जो ये आधा वर्ण है इसके जगह हम क्या करेंगे, अनुसार, यानी ये शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगाएंगे। तो देखिए डंडा किस तरह लिखा जाता है, ये डंडा, अंदर, खंड, बंदर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है कि अपने जन्मदिन के उत्सव की कक्षा में क्या करना है, चर्चा करना है। आप लोग अपना बर्थडे हर साल मनाते होंगे, तो क्या करना है उसमें आपको बताना है कि आप अपना बर्थडे किस तरह मनाते हो। मॉर्निंग में उठते हो तो क्या करते हो, फिर आगे चल के आप क्या करते हैं, केक काटते हैं, मिठाई खाते हैं, पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपना कॉपी में लिखकर बताना है कि आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या चीज़ें करते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग। ये तो आपका स्किल टेस्ट फर्स्ट था, अब हम आपको स्किल टेस्ट सेकंड भी आज बताते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 74 देखिए, स्किल टेस्ट सेकंड। अब देखिए इसको, ये जो हमारा 3 लेसन से 6 लेसन पर ये आधारित है हमारा, यानी 3 से लेके 6 लेसन तक जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो इसमें दिया गया है। तो देखिए बालक किसके समान, आप देखते हैं सही विकल्प पर क्या लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, बालक किसके समान चमकने की इच्छा कर रहा है, तो बालक चांद के समान चमकने की इच्छा कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चांद के हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऋषि कहाँ रहते थे, तो बताइए ऋषि कहाँ रहते थे, आश्रम में, कुटिया में कि गुरुकुल में। तो इसका आंसर हो जाएगा कुटिया में। जो ऋषिमुनि थे पहले के, तो वो क्या करते थे, कुटिया छवा कर रहते थे, इसलिए ऋषिमुनि आपके कुटिया में रहते थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक बार देवताओं और राक्षसों में हो गया, क्या हो गया था, मेल हो गया कि फैसला हो गया कि युद्ध हो गया। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, युद्ध हो गया, क्योंकि एक बार क्या हो गया, देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हो गया। अब हमें क्या करना है, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालक विहंगों के समान महकना चाहता है, ये आपका गलत है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऋषि बहुत ही एकजानी और विद्वान थे, ये आपका सही है। जूली ने यश की आरती उतारी और तिलक लगाया, ये आपका गलत है। अब देखिए रिक्त स्थान आपको भरना है। तो फर्स्ट क्या है, तारों के जैसे दमकू में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दमकू हो जाएगा। और सेकंड देखिए, एक घने वन में एक नदी बहती थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। फिर थर्ड देखिए, इंद्र की पत्नी सची ने देवताओं की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सची हो जाएगा। अब आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हम लोग को क्या करना है, इसके विलोम शब्द बताने हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, बताइए इन शब्दों के विलोम क्या होगा। एकजानी का आपका विलोम शब्द क्या हो गया, विलोम का मतलब क्या होता है, वे शब्द जो क्या होते हैं, उल्टे प्रतीत, मतलब इसका हमें क्या बताना, आपको उल्टा बताना है, विपरीतार्थिक शब्द बताना है। तो एकजानी का उल्टा क्या हो जाएगा, आएकजानी हो जाएगा। और प्रसन्न का आपका विलोम क्या हो जाएगा, अप्रसन्न हो जाएगा। और निडर का क्या हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा। और स्वस्थ का आश्वस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखना है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, राखी, राखी का बहुवचन क्या हो जाता है आपका, राखियाँ हो जाता है। और कलाई का कलाइयाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, बहन का बहनें, और पत्नी का पत्नियाँ, दिया का क्या हो जाएगा, दिए हो जाएगा। तो ये आपका स्किल टेस्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है देखिए आप लोग, तो इसमें क्या बताया गया है कि अपनी कक्षा में किसी त्यौहार को मनाने की विधि के बारे में लिखना है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं, जैसे आप अभी तुरंत जस्ट आपने रिसेंटली में क्या किया है, दीपावली त्यौहार मनाई है। तो इसको क्या करना है, आपको अपने कक्षा में बताना है कि इसको मनाने की विधि कैसे होती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, बाकी आपको खुद से करना है क्योंकि ये आपका होमवर्क है। तो देखिए आपको कैसे, जैसे आप दीपावली होती
होती है तो हम लोग क्या करते हैं 8-10 दिन पहले से ही घर की अच्छे से साफ़ सफाई करने लगते हैं और उसको बढ़िया कलर से क्या करते हैं घर में पेंटिंग करवाते हैं, पोतते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं बहुत सारे पटाखे हम लोग सोचने लगते हैं कौन सा पटाखे फोड़ेंगे, क्या फुलझड़ी फोड़ेंगे और क्या कपड़े पहनेंगे। और उस दिन हम लोग क्या करते हैं दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। तो हम क्या करते हैं ये सारी चीज़ें करते हैं। और इसके बाद जिस दिन दीपावली रहती है उस दिन हम लोग क्या करते हैं अपने गाड़ी मोटरसाइकिलों को धोते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा करते हैं और सबको क्या करते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं। आप स्वीट प्रसाद में स्वीट्स चढ़ाते हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितने भी आपके रिलेटिव होते हैं जो आपके घर में मिलने आते हैं आपसे, उनको क्या करते हैं आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट यानी उसको बांटते हैं। तो इसी तरह आपको अपने कक्षा में क्या बोला इसमें कि किसी त्यौहार को मनाने की विधि, जो भी त्यौहार आपको अच्छा लगता हो जैसे होली हो गई, रक्षाबंधन हो गया, कोई भी फेस्टिवल है आप एक ले लीजिए और इसी तरह उसके मनाने की विधि आपको लिखनी है। तो ये हमारा स्किल टेस्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया है और आपको हमने होमवर्क भी दे दिया है कि अपनी कक्षा में किसी त्यौहार को मनाने की विधि के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगी तो आप लोग इसको ज़रूर अपनी कॉपी में लिखकर हमें दिखाइएगा। तो आज के लिए आपका ये स्किल टेस्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट आपका लेके आएंगे स्किल टेस्ट। थैंक यू।